हेलो गाइस, RSCIT की आंसर शीट में आप सभी का स्वागत है। एकदम 100% सटीक आंसर शीट बताने वाला हूँ आप सभी को। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। पहला प्रश्न था, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका सही जवाब है कैरेक्टर प्रिंटर्स को। सेकंड क्वेश्चन था, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो उसके अंदर राइट आंसर था रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है, यानी तो इसका आंसर था फ्लैश मेमोरी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर था वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, तो उसका सही आंसर था याहू। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, तो प्रेषक की ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा अनिवार्य होती है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन आता है, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फूडर का विकल्प उपलब्ध होता है, यानी तो पेज लेआउट टैब के अंदर हेडर और फूडर का ऑप्शन होता है। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है, तो ई वॉलेट अपना पेटीएम है। और उसके बाद में है ई मित्र का पूरा नाम क्या होता है, तो ई मित्र का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। उसके बाद में आता है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न के अंदर था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है, यानी तो मूल तस्वीर प्रतिबंधन सॉफ्टवेयर होता है वो। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, तो ये सारे ही जो पिन पासवर्ड और पैटर्न जो होते हैं एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर लॉक के रूप में उपलब्ध है। अब किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन से दूसरे डॉक्यूमेंट वेबसाइट को जोड़ सकते हैं, तो हाइपर लिंक के जरिए हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को जोड़ते हैं। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है, तो कमेंट स्क्रीन पर दोस्तों कमेंट दिखता है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड एक जैसा प्रदर्शन करना चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, तो हम स्लाइड लेआउट विकल्प का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यानी इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, हाँ तो दोस्तों इसके अंदर सारे जो ऑप्शन है वो सब सही है। जैसे कि सेटिंग ऐप के द्वारा हम अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, और कंट्रोल पैनल के द्वारा भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा दोनों से हम सब कर सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन एक हिसाब से सही हो रहे हैं, तो डी अपन उपयुक्त सभी भर देंगे। थर्ड ऑप्शन आता है 16वां, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, तो ईमेल के अंदर हमेशा @ चिन्ह होता है और उसमें कभी खाली फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होता है, यानी खाली जगह नहीं होती है, ठीक है, खाली स्थान नहीं होता है। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है। सेव एज यानी इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित होता है, और सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। 18वां प्रश्न आता है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता, तो HTML जो है वो पावर पॉइंट के अंदर फाइल का प्रारूप नहीं है। कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, तो दोस्तों कंट्रोल M जो है उससे हम नई स्लाइड जोड़ते हैं, और कंट्रोल N से नई स्लाइड ओपन हो जाती है। इसलिए हमको उसी स्लाइड के अंदर अगर नई स्लाइड को जोड़ना है तो कंट्रोल M से जोड़ सकते हैं। संक्षिप्त रूप से GUI का विस्तारित रूप है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही आंसर होगा इसका। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, आप सभी जानते होंगे। और संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है, तो ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इसको बोलते हैं। और इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, तो इनपुट आउटपुट युक्ति ALU है, नहीं है, यानी ALU नहीं है, ठीक है। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए हम बस खाली Shift+Delete दबाएंगे, तो वह जो फाइल होगी वो हमें रिसाइकल बिन तक में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम 25वां आते हैं कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा कौन सी है, तो WWW अवधारणा जो टिम बर्नर्स-ली ने दी है। उसके बाद में 26वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो S400 जो है वो भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो SATA का विस्तारित रूप क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं, तो बैक स्पेस से मिटेंगे भाई साहब बाएं अक्षर। तो MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, तो पिक्सल्स में नापते हैं दोस्तों हम उनको। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस किस में बदल जाता है, जब अपन पेंट चलाते तो पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है।
तो निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट से अन्य वेबसाइट पर ले जाता है? तो डीएनएस पॉइजनिंग इसका सही जवाब होगा। अब अपन क्लिक कौन सी वेबसाइट पर करते हैं और कौन सी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, यही डीएनएस पॉइजनिंग होती है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका के मूल रूप से किसके संबंधित है? मूल रूप से किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल वर्कशीट प्रोग्राम होता है एक। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिससे कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और अपने निर्देशों पे काम करता है। 34वां प्रश्न आता है, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, कौन सा है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेसिंग वाला कंपोनेंट? तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फ्रंट प्रिंटर किसके उदाहरण? तो कैरेक्टर प्रिंटर्स के उदाहरण है दोनों ही। तो आशा करते हैं आपके कितने नंबर आए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी आप टोटल करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं। और भी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और आने वाली वैकेंसियों के बारे में भी पता चलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।